दूसरा कुरिन्थियों बाब नंबर 8। यहूदिया के गरीबों के लिए हदिया। भाइयों, हम आपकी तवज्जो उस फजल की तरफ दिलाना चाहते हैं जो खुदा ने सुबह मकदूनिया की जमातों पर किया। जिस मुसीबत में वो फंसे हुए हैं उससे उनकी सख्त आजमाइश हुई, तो भी उनकी बेइंतहा खुशी और शदीद गुर्बत का नतीजा ये निकला कि उन्होंने बड़ी फयाज दिली से हदिया दिया। मैं गवाह हूँ कि जितना वो दे सके उतना उन्होंने दे दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा। अपनी ही तरफ से उन्होंने बड़े जोर से हमसे मन्नत की कि हमें भी यहूदिया के मुकद्दिसीन की खिदमत करने का मौका दें। हम भी देने के फजल में शरीक होना चाहते हैं, और उन्होंने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा किया। खुदा की मर्जी से उनका पहला कदम ये था कि उन्होंने अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस किया। उनका दूसरा कदम ये था कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए मखसूस किया। इस पर हमने तीतुस की हौसला अफजाई की कि वो आपके पास भी हदिया जमा करने का वो सिलसिला अंजाम तक पहुंचाए जो उसने शुरू किया था। आपके पास सब कुछ कसरत से पाया जाता है, ख्वाह ईमान हो, ख्वाह कलाम, इल्म मुकम्मल, सरगर्मी या हमसे मोहब्बत हो। अब इस बात का ख्याल रखें कि आप ये हदिया देने में भी अपनी कसीर दौलत का इजहार करें। मेरी तरफ से ये कोई हुक्म नहीं है, लेकिन दूसरों की सरगर्मी के पेश नज़र में आपकी भी मोहब्बत परख रहा हूँ कि वो कितनी हकीकी है। आप तो जानते हैं कि हमारे खुदावंद ईसा मसीह ने आप पर कैसा फजल किया है कि अगरचे वो दौलतमंद था तो भी वो आपकी खातिर गरीब बन गया, ताकि आप उसकी गुर्बत से दौलतमंद बन जाएं। इस मामले में मेरा मशवरा सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए मुफीद साबित होगा। पिछले साल आप पहली जमात थे जो न सिर्फ हदिया देने लगी बल्कि इसे देना भी चाहती थी। अब उसे तकमील तक पहुंचाए जो आपने शुरू कर रखा है। देने का जो शौक आप रखते हैं वो अमल में लाया जाए। उतना दें जितना आप दे सके, क्योंकि अगर आप देने का शौक रखते हैं तो फिर खुदा आपका हदिया उस बिना पर कबूल करेगा जो आप दे सकते हैं, उस बिना पर नहीं जो आप नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आराम दिलाने के बायस आप खुद मुसीबत में पड़ जाएं। बात सिर्फ यह है कि लोगों के हालात कुछ बराबर होने चाहिए। इस वक्त तो आपके पास बहुत है और आप उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बाद में किसी वक्त जब उनके पास बहुत होगा तो वो आपकी ज़रूरत भी पूरी कर सकेंगे। यूँ आपके हालात कुछ बराबर रहेंगे। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है, जिसने ज़्यादा जमा किया था उसके पास कुछ न बचा, लेकिन जिसने कम जमा किया था उसके पास भी काफ़ी था। तीतुस और उसके साथी। खुदा का शुक्र है जिसने तीतुस के दिल में वही जोश पैदा किया है जो मैं आपके लिए रखता हूँ। जब हमने उसकी हौसला अफजाई की कि वो आपके पास जाए तो वो न सिर्फ इसके लिए तैयार हुआ बल्कि बड़ा सरगर्म होकर खुद ब खुद आपके पास जाने के लिए रवाना हुआ। हमने उसके साथ उस भाई को भेज दिया जिसकी खिदमत की तारीफ तमाम जमातें करती हैं, क्योंकि उसे खुदा की खुशखबरी सुनाने की नियामत मिली है। उसने न सिर्फ आपके पास जाना है बल्कि जमातों ने उसे मुकर्रर किया है कि जब हम हदिये को यरूशलेम ले जाएंगे तो वो हमारे साथ जाए। यूँ हम ये खिदमत अदा करते वक्त खुदावंद को जलाल देंगे और अपनी सरगर्मी का इजहार करेंगे, क्योंकि उस बड़े हदिये के पेश नज़र जो हम ले जाएंगे हम इससे बचना चाहते हैं कि किसी को हम पर शक करने का मौका मिले। हमारी पूरी कोशिश यह है कि वही कुछ करें जो न सिर्फ खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है बल्कि इंसान की नज़र में भी। उनके साथ हमने एक और भाई को भी भेज दिया जिसकी सरगर्मी हमने कई मौकों पर परखी है। अब वो मजीद सरगर्म हो गया है क्योंकि वो आप पर बड़ा एतमाद करता है। जहाँ तक तीतुस का ताल्लुक है वो मेरा साथी और हम खिदमत है, और जो भाई उसके साथ हैं उन्हें जमातों ने भेजा है। वो मसीह के लिए इज्जत का बायस हैं। उन पर अपनी मोहब्बत का इजहार करके ये जाहिर करें कि हम आप पर क्यों फख्र करते हैं। फिर ये बात खुदा की देगर जमातों को भी नजर आएगी।